तो फाइनली हमें फॉर्म 19 का जो पैसा वो आज क्रेडिट हो गया। 1 अगस्त को 2026 को हमने अप्लाई किया था फॉर्म 19, 14 अगस्त में अप्रूवल हुआ और 17 अगस्त में बैंक में अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, ना ही मैसेज आया है। तो फाइनली यहाँ पे फॉर्म 19 का जो पैसा है वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया है, बैंक अकाउंट में मेंबर के आ गया है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे जो पोर्टल पे शो कर रहा है दिस क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूवल दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। फॉर्म 19 का ऑलरेडी पैसा ईपीएफ मेंबर को क्लेम का पैसा जो है ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है। लेकिन अगर आपका भी अभी तक सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है या अप्रूवल नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है क्लेम, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले तो ये फॉर्म 19 1 अगस्त को अप्लाई किया था, 14 अगस्त को अप्रूवल हुआ, उसके बाद में सेटल भी हो गया, उसके बाद में 3 दिन के बाद में 17 तारीख को इसका पैसा भी ऑलरेडी मिल गया है, बैंक अकाउंट में आ गया है। अगर आपका क्लेम अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा और मैं इसका लाइव प्रूफ भी बता रहा हूं जो मेंबर ने कंफर्मेशन हमें दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो ईपीएफ का जो मेंबर है हमने उसको व्हाट्सएप किया था उनको, तो आपको ये मैं लाइव बता रहा हूं। सेटल तो हो गया है और क्रेडिट भी हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, 3 से 7 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाएगा। जी, आपको अमाउंट क्रेडिट कुछ का मैसेज आया है क्या? तो एक स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कीजिए, ऐसा उनको मैसेज किया था। और पेंशन का क्लेम भी आज ही अप्रूवल हुआ है, तो उसका भी अमाउंट जो है जल्दी से क्रेडिट हो जाएगा, ये भी मैंने उनको मैसेज दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, पीएफ का जो मैसेज आया नहीं है, बैंक में क्रेडिट हो गया अमाउंट, तो डायरेक्ट बैंक में जमा हुआ है अमाउंट। यहाँ पे अगर आप भी यहाँ पे परेशान है ईपीएफ को लेके, ईपीएफ रिलेटेड कुछ भी आपको इश्यूज है, तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है और अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कहां पे आपके पीएफ रिकॉर्ड में कुछ तो इश्यूज है, इसके लिए आपका जो पैसा है वो सेटल नहीं हो रहा है, सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है। तो एक बार आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, एक टिप दूंगा। अभी आप एक काम कीजिए, अपना यूएनए लॉगिन कीजिए, वहां पे यहाँ पे देखिए एक मेंबर मैनेज बोल के एक ऑप्शन है, ये मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद में यहाँ पे केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, वो केवाईसी पहले चेक कीजिए, सभी वेरीफाई है कि नहीं देखिए। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है, यानी कि आपका आधार में जो नाम है, जो पैन कार्ड में जो नाम है, वही आपके बैंक पासबुक में होना चाहिए, और वो तीनों मिलाकर आपके पीएफ रिकॉर्ड में नाम करेक्ट होना चाहिए और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होनी चाहिए। ये आप पहले चेक करके लीजिए। अगर आपका सब कुछ यहाँ पे बराबर है तो इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है, उसके बाद में आपको मेंबर हिस्ट्री चेक करना है, यानी कि जो सर्विस हिस्ट्री रहती है ना, सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जैसे ही सर्विस हिस्ट्री आप ओपन करेंगे, वहां पे आपको चेक करना है कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है, क्या एक ही कंपनी में काम किया है। अगर एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो पिछला वाला जो आपका कंपनीज है, जितना भी कंपनी में काम किया है, वो सभी का ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट ये सभी चेक करके लीजिए। ज्वाइनिंग डेट करेक्ट है और एग्जिट डेट भी करेक्ट है, तो आपको आपका एक क्लियर हो गया। और उसके बाद में दूसरा क्या है, आपको क्या देखना है, उसमें जो आपका जो सर्विस हिस्ट्री है उसमें और एक बात चेक करना है, किसी में अगर ओवरलैप हुआ है क्या। अगर ओवरलैप हुआ रहेगा तो आपको पहले क्लियर करना है। ये कभी ओवरलैप आता है, जब भी आप एक कंपनी में काम करते हो
और वो काम करते वक्त आप दूसरी कंपनी में कूद जाते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग हो जाता है। पहली कंपनी छोड़े बगैर आप दूसरी कंपनी में अगर ज्वाइन होते हैं तो इसको बोलते हैं ओवरलैप। जब आप ओवरलैप में आते हैं तो आपका जो क्लेम है वो इश्यूज दिखाता है, यानी कि फॉर्म 10C और फॉर्म 19 में अभी जो सिस्टम नया माइग्रेशन हुआ है, नया जो वेबसाइट ईपीएफ रीजनल ऑफिस को जो दिया है, अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे भी रीजनल ऑफिस में भी चेंजेस हुआ है, और जो हेड ऑफिस थी ना, जो दिल्ली की ईपीएफ की ऑफिस है, वहां पे भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो अभी 2 लेवल पर क्लेम अप्रूवल हो रहे हैं। पहला लेवल है वो दिल्ली के ऑफिस में जाएगा, क्लेम आप जब सबमिट करते हैं उसके बाद में वहां से अगर आपका सब कुछ क्लियर रहेगा डेटा, तो वहीं से आपका क्लेम पास हो जाएगा, यानी कि वो ईपीएफ की रीजनल ऑफिस आएगा ही नहीं। अगर आपका डेटा में कुछ भी मिसमैच है, कुछ भी इश्यूज है, तो वो क्या करेंगे, सेकंड लेवल यानी कि ईपीएफ की रीजनल ऑफिस पर वो भेजेंगे केस, क्योंकि वहां पे केस वर्कर वो सभी फाइंड आउट करता है मैन्युअली में, उनके पास ऑप्शंस रहता है, तभी वो जाके सभी डेटा चेक करने के बाद में वहां पे वो लोग उनको मैन्युअली जो भी उसमें इश्यूज रहते हैं वो ठीक करने का ऑप्शन उनके पास रहता है। अगर सब कुछ आपका करेक्ट रहेगा, वहां पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो आपका क्लेम पास कर दिया जाएगा ईपीएफ के रीजनल ऑफिस से। तो अभी बात करते हैं हम 10C के लिए। ये जो 10C है ना, यहाँ पे 10C का हमारा जो 1 अगस्त पर हमने अप्लाई किया था, 17/8/2026, 17 अगस्त 2026 में हमारा ये जो क्लेम है पेंशन वाला, ये अप्रूवल हुआ है। लेकिन अप्रूवल हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी इसका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। अभी इसको टाइम लगेगा। जब आपको अप्रूवल होता है उसके बाद में डायरेक्ट सेटल भी होता है। सेटल होने के बाद में 3 से 7 वर्किंग डेज में आपको बैंक अकाउंट में आपके पैसा क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, कौन सा भी क्लेम के आपने अप्लाई किया है, वो चाहे एडवांस हो, चाहे फॉर्म 19 हो, चाहे फॉर्म 10C हो, या फॉर्म 10D हो, या फॉर्म 31 हो एडवांस का, कोई भी आपने अप्लाई किया हो, तो उसका जो मैसेज के भरोसे आप ना बैठे। अगर यहाँ पे आपका क्लेम अप्रूवल दिखा रहा है तो एक एक बार मैसेज नहीं आता है, क्योंकि ये मेंबर को कोई भी मैसेज आया नहीं है। अगर मैसेज आता था तो मेरे को आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता था, उसका मैसेज आया नहीं है। लेकिन बैंक से डायरेक्ट उनको अकाउंट में जमा हुआ है फॉर्म 19 का पैसा, क्योंकि मैंने इनको कंफर्मेशन भी लिया है, और आपको मैं लाइव केस ये अपडेट आपको व्हाट्सएप के मेरे चार्ट्स में आपको ये मेंबर के साथ जो किया है, और मैंने पिछले वीडियोस में भी एक स्क्रीनशॉट लगाया था, वो स्क्रीनशॉट वही इनको मैंने शेयर किया था। उस पर डेट टाइम सभी अमाउंट के साथ में मैंने भेजा था, और आज भी आपको मैं लाइव अपडेट बता रहा हूं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन में आप ना रहे। क्योंकि मैं जो काम करता हूं, मेरे पास जो भी काम होता है ईपीएफ का, ट्रस्टेड और जेन्युइन और एज पर रूल के हिसाब से मैं उतना ही काम करता हूं। मैं हेर फेर वाला कोई काम नहीं करता हूं। मैं शॉर्टकट रास्ता पे मैं नहीं जाता हूं, यानी कि शॉर्टकट जो काम करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट काम करने को जाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो काम है वो कभी किसी का एक बार, किसी का एक ही मेंबर या 2 मेंबर का हो सकता है, लेकिन वो सभी मेंबर्स का शॉर्टकट में काम पॉसिबल नहीं रहता है। जो प्रैक्टिकली कंसल्टेंट जो काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर, उनको सभी पता होता है कि ईपीएफ में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम रहता है और एक्चुअल उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं केसेस को। तो इसका मैंने रीजनल ऑफिस जो बार बार जाते रहता हूं ना, ये मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस है। जो प्रैक्टिकली मैंने जो 2000 केसेस प्लस मैंने सॉल्व किए हैं, जो मेजर इश्यूज में उनका पैसा मैंने विड्रॉ किया है, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हुबली और दिल्ली, मैं यहाँ पे जाके आया हूँ ऑलरेडी पहले। और अभी जो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ कर्नाटका और महाराष्ट्र में, मैं बहुत बार रीजनल ऑफिस विजिट करते रहता हूँ। तो यहाँ पे
मुझे बहुत सारा प्रैक्टिकली मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारा मेरे पास जो ईपीएफ मेंबर्स का जो भी मैंने अलग अलग केसेस पर काम किया है उसका मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो मेरे जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूं वो आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। रहा सवाल, देखिए अगर आपका 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन यानी कि 60 दिन हो गया है, अभी तक आपका क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, आपने जून, जुलाई, अगस्त में कभी भी अगर आपने क्लेम सबमिट किया है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके ईपीएफ रिकॉर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये कंफर्म बात है। आप एक बार लॉगिन कीजिए, आपका यूएनए नंबर, वहां पे सब कुछ डेटा चेक कीजिए। वहां पे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पे आप आके कमेंट कर सकते हैं। एज पर देखिए, मैं सबका तो रिप्लाई पॉसिबल नहीं रहता है रिप्लाई देने का, क्योंकि मुझे भी ऑफिस में काम रहता है, मेरे भी क्लाइंट्स है, बहुत सारा मैं काम करता हूं, अलग अलग जगह से मुझे कांटेक्ट करते हैं लोग, और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मेजर इश्यूज के लिए काम आता है। क्योंकि इजी जो है, जो भी क्लेम डालना या जो भी केवाईसी, नॉमिनी, ये मेरे पास विशेष बहुत कम आता है काम, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो बाहर का जो काम करता हूं, जो मेजर इश्यूज रहता है, पेंशन क्लेम मंथली, 10D और फॉर्म 19, जो ओवरलैपिंग केसेस, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर कंपनी से क्लेरिफिकेशन देना होता है, ईपीएफ रीजनल ऑफिस को वहां पे फॉलोअप करना होता है, ईपीएफ का जो मेजर इश्यूज पर जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट से लेके नॉन कंट्रीब्यूशन तक, ये सभी को जो भी है वो मैं मैनुअली काम करता हूं। तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारा काम ये मैं रहता है मेरे को हर दिन। तो देखिए, आपको अगर आप भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से काम करवाना चाहते हैं, तो मैं आपका काम जरूर करूंगा और करके भी दूंगा, लेकिन मेरी जो सर्विस है वो पेड रहेगी और मेरा कंसल्टेशन चार्जेस रहेगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए तो मेरे से कॉल पर बात करके या व्हाट्सएप पर मेरे से जुड़ के या फिर वीडियो कॉल के जरिए, जो भी जैसे आपको एलिजिबल यानी कि आपको जैसा एडजस्ट होता है उसके हिसाब से आप मेरे से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके ले सकते हैं। मैं आपको जो भी एज पर रूल के हिसाब से, ईपीएफ का जो भी रूल है, जो गाइडेंस है, उसके हिसाब से आपको मैं सजेशन दे सकता हूं। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपका अगर क्लेम पेंडिंग है या फिर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या कुछ भी आपका क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है, मैं उसको डायरेक्टली पास नहीं करा सकता। ये भी आप बात जान लीजिए, क्योंकि ये काम होता है ईपीएफ की ऑफिशियली जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, और ईपीएफ की जो आपकी जहां पे आपने काम किया है वहां पे आपकी जो ईपीएफ की रीजनल ऑफिस है, उनका ये काम होता है आपका अप्रूवल करना, रिजेक्ट करना, आपके एलिजिबल क्राइटेरिया देखकर वो डिसाइड करेंगे कि आपका क्लेम अप्रूवल करना है या रिजेक्ट करना है। मैं या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आदमी या कोई भी यूट्यूबर ईपीएफ का रिलेटेड जो भी जानकारी देता है, वो क्लेम किसी का भी डायरेक्टली पास नहीं करवा सकता। ये आप नोट करके लीजिए। ये काम होता है ईपीएफ के अधिकारी, यानी कि ईपीएफ के जो रीजनल ऑफिस पर जो बैठे रहते हैं, केस वर्कर से लेके ऊपर अधिकारी तक, ये उनका काम होता है आपका केस पास करना या रिजेक्ट करना। तो मेरा सॉल्यूशन मैं क्या करता हूं इसमें, आपको मैं क्या हेल्प करा सकता हूं, ये मैं आपको ये भी बात बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपका क्लेम पेंडिंग है, आपका बहुत दिनों से ऐसे ही अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है, तो आप अपनी जो भी मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया हूं, जो भी आपको सजेशन बताया हूं, वो आप एक बार क्रॉस चेक करके लीजिए। अगर आपका सब कुछ बराबर है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपका पैसा 100% आ जाएगा एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आप होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो आपको रिमार्क में यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक रिमार्क बोल के ऑप्शन है, यहाँ पे रिमार्क वो मेंशन कर देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना है या फिर ये प्रॉब्लम है आपके इसमें,
तो वो क्लियर कर दीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो हमने जो ये 10C का जो भी पैसा डाला है, यहाँ पे देखिए आपको मैं ये लाइव अपडेट बता रहा हूं, और जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी, यहाँ पे देखिए अभी टाइम कितना चल रहा है, आपको वो भी मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए 18 तारीख है, 18 अगस्त 2026, और मैं रात में 1:55 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये आपको मैं लाइव अपडेट दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैंने खुद ये जो केस को ये मैंने जो सॉल्व किया है, मैंने डायरेक्टली मैं अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं पहले उसको वो जो भी उसमें ईपीएफ के रिकॉर्ड में जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम है वो पहले चेक करता हूं, उसके बाद ही मैं क्लेम अप्लाई करता हूं। अगर आपको भी कुछ इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मेंबर के साथ हम जुड़ सके। जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो हम हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी करेंगे, और पूरे भारत में अफोर्डेबल फीस के साथ हम एक प्रीमियम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।